जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कुछ कहानी बताऊंगी और लास्ट में एक प्यारा सा गीत गाऊंगी। तो मेरे पूरे वीडियो में बने रहिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो दोस्तों, आज मैं ये कपड़ा पहनी हूँ ना, ये सरुआ कपड़ा कहलाता है, मुठिया कपड़ा बोलते हैं इसको। और ये हथकरघा से बना हुआ है, ये मिल में बना हुआ नहीं है। तो ये चलानी वाला है, ये चलानी सरुआ कपड़ा है। हमारी दादी नानी जो होती थी ना, या हमारे पूर्वज होते थे, वो खुद इसको बनाते थे। तो ये सूती है और ये कपास से बनता है। तो फ्रेंड्स, कपास हमारी दादी लोग भी पैदा करती थी, मेरी मम्मी लोग भी की है, लेकिन हम लोग पैदा हुए, हम लोग थोड़ा बड़े बड़ी हो गए, कपास छूट गया। मैं छोटी थी तो कपास पैदा होता था, और मैं देखी हूँ कि मेरी दादी किस तरह से इससे कपास से धागा निकालती थी और कैसे कपड़ा बुनाई होता था। उसी के बारे में आज बात करूँगी। तो गर्मी के महीने में खेत जोताता था, टाड़ जोताता था, और जब बारिश होती थी जून जुलाई महीना में, कपास का जो बीज होता था उसको खेत में बोया जाता था। उसको बोलते हैं बनूर। वो छोटा छोटा दाना होता है और काला काला होता है, तो उसी को बोया जाता था। और मेरी दादी सब नानी सब मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि बनूर का लोग खाने में भी उपयोग करते थे। तो बनूर का उपयोग पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग खाने में भी करते थे। उसको भूंजते थे और ढेकी में कूटते थे, और जो पानी में रख देते थे, जो छिलका बाहर हो जाता था और उसका दाना है ना, वो नीचे बैठ जाता था, सफ़ेद सफ़ेद दाना। तो उसका लोग खिचड़ी बनाते थे। उसको बोलते हैं बनूर लेट्टे। और वो कहा जाता है फ्रेंड्स कि वो बनूर लेट्टो ना बहुत टेस्टी होता था, स्वादिष्ट होता था। और उसका लट्ठा भी बनता था, चटनी भी बनता था। बहुत तरह से लोग खाते थे बनूर का दाना को। हाँ, तो उसको जब खेत में बोया जाता था तो छोटा छोटा पौधा होता था, बड़ा पेड़ नहीं होता था, वो छोटा पौधा होता था। तो जब पौधा तैयार हो जाता था तो जनवरी फरवरी में उसका फूल खिलता था। ये फ्रेंड्स लंबा होने वाला फसल है, 5-6 महीने लेता है। तो उसका जो फूल निकलता था इतना बड़ा बड़ा, बहुत सुंदर सुंदर वाइट वाइट, तो उसको लोग तोड़ते थे, तोड़ करके जमा करके रखते थे। और वो फूल एक ही बार में नहीं टूटता था, वो जैसे जैसे कली तैयार होता था और खिलते जाता था, और समय 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 पर उसका तोड़ाई होता था। तो कपास का फूल जब जमा हो जाता था तो उसको धुना जाता था खूब, राहटा से अलग किया जाता था। ऐसे ऐसे घूमता था राहटा, मुझे याद है कि शायद ऐसा ऐसा घूमता था, और उसमें से कपास एक साइड हो जाता था, कपास उधर निकलता था, और जो बनूर है वो एक तरफ जमा होता था। तो इस तरह से कपास का सफाई होता था राहटा से। और फिर उसको धनुष जैसा होता था, जैसे रजाई धुनते हैं उसी टाइप का उसको धुना जाता था, घर 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 आवाज़ ऐसे आता था। उसके बाद उसका गोल गोल बनाया जाता था, इतना लंबा लंबा बत्ती बनाया जाता था। फिर उसको हथकरघा ऐसे है, गांधी जी का हथकरघा देखे है ना, तो वैसे सेम होता था हथकरघा। और उससे ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करती थी मेरी दादी सब, खूब लंबा खूब लंबा खूब लंबा। फिर धागा निकालती थी और तकली में उसको करती थी, और क्या क्या चीज़ में उसको जमा करती थी, धागा तैयार करती थी। तो फ्रेंड्स, जब राहटा चलता था ना तो एक मधुर आवाज़ निकलती थी गांव और पूरे मोहल्ले में। तो उसका राइच रोइच राइच रोइच राइच रोइच राइच रोइच इस तरह का सुनाता था। और दूर से ही जान जाएंगे हाँ कि किसी के यहाँ पे रुई धुना रहा है। और जब हथकरघा चलता था तो उसका आवाज़ अलग आवाज़ आता था, अलग धुन आता था। घूर 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 ढप, घूर 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 ढप,
इस तरह का मधुर आवाज़ आता था फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जब रुई तैयार हो जाता था, उसका लच्छी जो बनता था, तो उसको लोग क्या हड़का में रखते थे। और सफ़ेद वाला धागा तो बन जाता था, लेकिन इस टाइप का बॉर्डर बनना अभी बाकी है। तो इस तरह का कलर के लिए उन लोग खुद ही बनाती थी। तो कुछ रुई अलग करती थी रंग बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए उसको उबालती थी। कसैली और क्या क्या चीज़ मिले, सिद्धू और राख सब मिला करके वो 3-4 दिन उबालती थी लकड़ी का चूल्हा में। तो खूब उबालने से धागा में रंग आ जाता था। उसके बाद उसको निकाल करके नदी धोने जाती थी। और ये रंग कपड़े में, धागे में रंग बनाने वाला काम ग्रुप में होता था। समूह में 2-4 महिलाएं ऐसे समूह में मिलजुल के बनाती थी और एक दूसरे से शेयर करती थी, पूछ करके कि मैं ऐसे करना है, कैसे करना है, कब हम लोग को उबालना है, कब नदी जाना है। तो उन लोग ना नदी जाती थी धोने के लिए और वहाँ पे धोती थी और वापस आने के बाद में उन लोग सुखाती थी उसको, बांस में सुखाती थी धूप में। और शाम को आने के बाद में घर में त्योहार होता था, जश्न होता था कि आज हम लोग रंगा हुआ धागा को हम लोग धो करके लाए हैं। हड़िया उठा के रखती थी और हड़िया शाम में लोग पीते थे, पूरा मोहल्ले वाले को बुलाती थी। तो हड़िया उठा के रखती थी और पूरे मोहल्ले के लोग हड़िया पीने के लिए आते थे। और हड़िया पीने के लिए जितने लोग आएंगे उनको सबको दिखाएगी कि देखिए मेरा ऐसा रंग पकड़ा है बोल करके। तो रंग पकड़ता था उसको ऐसे बोलती थी ना, जुह जुह ना रंग चिकिरी एंघाएगा, जुह जुह ना रही। किसी का हल्का होता था, किसी का गाढ़ा होता था, तो तुलना करती थी एक दूसरे का, ला ला के दिखाएगी मेरा ऐसा कलर है, मेरा वैसा कलर है बोल करके। तो बहुत खुशी मनाती थी और बहुत दिन तक लोगों को दिखा, हड़िया पिएगी, बोथा पिएगा, जो जो आएगा सबको दिखाएगी ऐसा रंग है आज मेरे घर में। तो हम लोग के लोग ना रंग का जश्न इस तरह से मनाते थे। उसके बाद कपड़ा बनाने के लिए देती थी चीक बढ़ाई की एक जाति होता है। तो मेरे गांव में चीक बढ़ाई के लोग रहते थे, तो मेरी दादी देती थी उन लोग को कपड़ा बुनने के लिए और बीच बीच में देखने के लिए जाती थी। तो हथकरघा वाला काम अभी भी हिमाचल प्रदेश में, पहाड़ी प्रदेश में लोग उसका बनाते हैं। तो वैसे ही हथकरघा होता था और ऐसे 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 कैसे करके चीक बढ़ाई के लोग बनाते थे। तो मैं भी जाती थी देखने के लिए मेरी दादी के साथ में। और उसके एवज में मेरी दादी लोग धान देती थी, चावल देती थी। तो बहुत तरह का कपड़ा बनता था फ्रेंड्स। ये सरुआ कपड़ा है ना, इसको महिलाएं पहनती थी। और करया बोलते हैं उसको, जेंट्स लोग पहनते थे। फिर पगड़ी पहनते थे जेंट्स लोग। फिर खुखेना बोला जाता है, खुखेना को शोल के जैसा ओढ़ा जाता था। फिर पिछड़ी बोलते थे, वो बड़ा चादर होता था, वो भी ओढ़ने के काम आता था। एक बरका बनता था, बहुत बड़ा होता था, कारपेट टाइप का, वो बिछाने के लिए या ओढ़ने का काम आता था। और मैसारी बनता था, जैसे शादी ब्याह में लड़की की माँ को मैसारी दिया जाता था लड़के की ओर से। तो फिर लड़की का शादी में ये सरुआ कपड़ा सास लोग गिफ्ट देती थी। ये वाला मेरे लिए मेरी मम्मी दी थी, मेरा शादी का जो विदाई हुआ ना, तो यही वाला दी थी और इसी को ओढ़ा करके मेरा शादी में विदाई हुआ था। एक बेतरा कपड़ा होता था, बेतरा कपड़ा में ये वाला बॉर्डर कम होता था, डिज़ाइन कम होता था, डिज़ाइन को लोग बन्ना बोलते थे। बेतरा कपड़ा में कम बन्ना होता था, वो सिंपल होता था। लेकिन खुखेना जैसे रहता था उसमें बहुत सारा डिजाइन होता था, बन्ना होता था अलग अलग तरह का, जड़ा बन्ना और क्या बन्ना। तो एक गीत मैं उस दिन सुनाई, तो उसमें जड़ा बन्ना का जिक्र था। तो वो इस तरह से है, रसा रसना चेपुई हरे
ni चिन्हा हो पोलेन ए भैया सी पगाड़िनु जड़बाना आय रे भैया सी नि चिन्हा हो पोलेन। तो पगड़ी में जड़ा बनना होता था, वो डिजाइन होता था। तो इस तरह से पिछड़ी, सरुआ, बरका, बेतरा, खड़िया, पगड़ी, करिया, बहुत तरह से बनाते थे लोग। वो घर में ही बनाते थे। कितने कलाकार थे हमारे लोग ना, बाजार से बहुत कम चीज़ें खरीदते थे, वो आत्मनिर्भर थे। तो कपास का जो खेती होता है ना, तो कपास का खेती तो उसको कोड़ा देना पड़ता था। तो उस पर एक बहुत खूबसूरत सरोपा गीत है फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाती हूँ। और कब सिकोड़ा के रनिया कब सीनगन के बाला गिरे कब सीनगन के बाला कब सिकोड़ा के रनिया कब सीनगन के बाला गिरे कब सीनगन के बाला नंबे के बैकबासी नंबे के बैकबसी 12 महीना सेवाना आनन रे 13 महीना सेवाना नंबे के बैकबासी नंबे के बैकबसी 12 महीना सेवाना आनन रे 13 महीना सेवाना। तो कपास को कबसी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये गीत आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले गीत के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।